हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम पंकज है। आपका स्वागत है फिनिक्स व्लॉग्स में। दोस्तों, आपको पता ही है कि मैं ट्रैवल के ऊपर व्लॉग्स बनाता हूं या लोकल फूड जैसे स्ट्रीट फूड होता है, मैं उसके ऊपर व्लॉग्स बनाता हूं। ठीक है, बट आज का जो व्लॉग है एक डिफरेंट होने वाला है। मैं आपको अपने बारे में बताता हूं आज। मेरा नाम पंकज है और मैं मोगा में का रहने वाला हूं। मोगा एक सिटी पंजाब में जो आती है। और आज दोस्तों मैं अपने ऑफिस में ही बैठा हूं और ऑफिस में मैं आपको बताता हूं, मैं एक ट्रैवल एंड टूरिज्म की कंपनी, एक ट्रैवल एजेंसी को रन करता हूं। और आज की जो वीडियो है एक इंफॉर्मेशन वीडियो है जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी, क्योंकि मैं आपको आज बहुत अच्छी स्लाइड शो के दौरान आपको एक बताने वाला हूं कि अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए। ठीक है, अगर आपको सिंगापुर जाना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपकी सारी कैटेगरीज के सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे कि आपको हमारी ये फ्यूचर की जो वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे। सो बेटर है कि आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको फ्यूचर के सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ सके। तो करते हैं दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पासपोर्ट, इनके डॉक्यूमेंटेशन हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले पासपोर्ट से ही स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो पासपोर्ट की जो वैलिड चाहिए, कम से कम जब आपने डेट ऑफ ट्रैवल से 6 मंथ 6 महीने आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, तो ही आप सिंगापुर ट्रैवल आप कर सकते हो। नीचे लिखा है वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। इसका सिंगापुर का जो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है वो 14A फॉर्म होता है, उसको आपने ऑनलाइन ही भरना है और उसके बाद आपने सिग्नेचर करके आप हमें सबमिट आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है फोटो स्पेसिफिकेशन। ठीक है, इसमें काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फोटो किस साइज की होनी चाहिए। मैंने आपको टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि एक एक फोटो की पूरी स्पेसिफिकेशन दे रखी है। फोटो का जो साइज है वो 35x45 होना चाहिए। 80% आपका फेस होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए और कम से कम 2 महीने लेटेस्ट मतलब पुरानी होनी चाहिए। और मैट फिनिश पेपर, जो थोड़ा सा एक दानेदार पेपर होता है, आप उस पर फोटो बनवा सकते हो। स्टूडियो वालों को जब आप ये सारी रिक्वायरमेंट बताओगे तो आप उनको वो आसानी से समझ आएंगे कि कौन सा फोटो का साइज, आप कौन से फोटो की स्पेसिफिकेशन आपको चाहिए, तो वो आपको डेवलप करने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये है फोटो की साइज। फोटो में गड़बड़ मत करना, क्योंकि बार बार जब आप एप्लीकेशन भेजते हैं तो उसके बाद फोटो चेंज होते रहते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होती, तो आपका ही वीजा डिले होगा, किसी का और का डिले नहीं होगा। तो बेटर है कि अच्छे स्टूडियो के पास जाके फोटो आप बनवा लीजिए। कम से कम 3 या 4 फोटोग्राफ आप हमें दे दीजिएगा। दोस्तों, ये पॉइंट है कवरिंग लेटर का। कवरिंग लेटर एक बहुत मायने करता है। जब भी आप कहीं भी ट्रैवल करते हो, किसी भी कंट्री के लिए आप ट्रैवल करते हो, तो उस कंट्री में जो एम्बेसी होती है, हमें उनको एक बताना पड़ता है कि हम ये काम करते हैं, हम इस डेट से लेके इस डेट तक हम बाहर जाना चाहते हैं और मुझे वीजा ग्रांट किया जाए। ठीक है, तो कवर लेटर भी उसी के दौरान बनाया जाता है, एक सिंपल प्लेन पेपर पे। या आप बिजनेस होल्डर हो तो आपके लेटर हेड पे वो कंपनी का जो कवरिंग लेटर होगा वो बनाया जाएगा। इसके लिए अगर आप मेरे थ्रू वीजा अप्लाई करते हो दोस्तों, आपको कवरिंग लेटर की आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कवरिंग लेटर हमने अपने खुद से बना देना। जब आप हमें वीजा एप्लीकेशन के जितने डॉक्यूमेंट सारे दे दोगे, उसके बाद हम कवरिंग लेटर बना देंगे। बट कवर लेटर क्या होता है कि ये आपको समझना बहुत जरूरत है, क्योंकि कभी क्या होता है कि हम ये बोल देते हैं कि सर आप एक ब्लैंक पेज पे साइन कर दो, बट ये कई लोग साइन नहीं करते हैं। उनको लगता है कि यह पता नहीं क्या है, साइन क्यों करवा रहे हैं हमारे से। बट एक्चुअल में हमें एक कवर लेटर बनवाना पड़ता है। कवरिंग लेटर आपको मैंने पहले बताया कि एक हमें कोई भी मतलब सिंगापुर की एम्बेसी, उनको एड्रेस करना पड़ता है कि हम क्यों जाना चाहते हैं और हमारे ट्रैवल डेट्स क्या है, हमारे साथ कौन कौन ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये एक एक्चुअल रीजन है कवर लेटर बनाने का। दोस्तों, अब जो आप देख रहे हो स्लाइड, ये होटल बुकिंग और एयर टिकट के ऊपर आता है। ठीक है, जब आप वीजा अप्लाई करते हो तो आपको होटल बुकिंग और एयर टिकट बुक करवानी पड़ती है। बट क्वेश्चन ये आता है कि हमें क्या होटल बुकिंग और एयर टिकट वीजा लेने से, मतलब वीजा आपका अप्रूव नहीं हुआ, वीजा आपका नहीं लगा है, उससे पहले क्या आपको बुकिंग करना पड़ेगा, आपको क्या एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे? क्योंकि होटल बुकिंग कम से कम मुझे लगता है सिंगापुर का 3000 पर रूम पर नाइट का रूम आएगा। एयर टिकट कम से कम आपको 15 से 20 हजार तक की आएगी। ठीक है,
तो क्या आपको ये 30-40 हजार का एक्सपेंस करना चाहिए बिफोर वीजा या नहीं? आज मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर देता हूं, यस आपको कर लेना चाहिए, बट वो टिकट वो बुक करो जो रिफंडेबल होती है। ठीक है, रिफंडेबल होती है जिसमें सिर्फ नॉर्मल कैंसिलेशन लगती है। होटल बुकिंग वो करो जो पे एट होटल होता है। ठीक है, अगर आप हमारे थ्रू करते हो तो आपको वीजा और टिकट के कुछ भी पैसे पहले देने नहीं है, हम आपसे कैंसिलेशन के भी पैसे नहीं लेंगे, बट होटल बुकिंग और टिकट इज मैंडेटरी अगर आप वीजा एप्लीकेशंस हमारे से अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, आपने सिर्फ हमें वीजा फीस देनी है और सिंपल आपने टिकट और होटल बुकिंग हम आपका लगा देंगे। जब आपका वीजा कंफर्म होगा तो उसके बाद मैं आपका होटल एंड बुकिंग को कंफर्म कर दूंगा। तो होटल बुकिंग अगर आपको मतलब चीपेस्ट मिलती है, कई बार क्या होता है कि पे एट होटल का ऑप्शन होता है कि आपने पहले उसको अपने कार्ड्स की इंफॉर्मेशन देनी है और उसके बाद आप अपने होटल बुकिंग को मतलब पे कर सकते हो, वहां जाकर आप पे कर सकते हो। बट ये अगर आपको इस तरह के मिलता है कि कई बार होल्डिंग बुकिंग होती है, आप होल्ड करके बुकिंग हमें दे सकते हो, तो हम उसको भी अप्लाई उसके लिए वीजा के एप्लीकेशन के लिए लगा देंगे। तो ये है आज का मतलब होटल बुकिंग और एयर टिकट का मतलब लगाने का मकसद। दोस्तों बात करते हैं अब बैंक स्टेटमेंट की। बैंक स्टेटमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके वीजा एप्लीकेशन में, सिंगापुर की वीजा एप्लीकेशन में और किसी भी कंट्री के लिए, राइट। तो बैंक एप्लीकेशन का बैंक स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि 6 मंथ का आपका कम से कम बैंक का स्टेटमेंट होना चाहिए, 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए, उसमें से कम कुछ ट्रांजैक्शंस होने चाहिए, 15 से 20 ट्रांजैक्शन आपकी होने चाहिए। और उसमें बैलेंस जब आप बैलेंस क्लोज मतलब जब आप स्टेटमेंट निकालोगे एट दैट, जब ऐसे कि मैंने आपको स्टेटमेंट मांग ली और आपने स्टेटमेंट में आप क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख रुपए होना चाहिए। ठीक है, 1 लाख से कम बैलेंस नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ सिंगापुर के लिए है क्योंकि मैं सिंगापुर के वीजा की बात कर रहा हूँ। अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है, आप उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा मैं, बट अभी के लिए मैं सिर्फ सिंगापुर की बात कर रहा हूँ। और बैंक के स्टैंप और साइन भी आपने करवाने हैं, वो एक इंपॉर्टेंट रोल है। आपने ऑनलाइन बैंक की स्टेटमेंट निकाल ली अपने नेट बैंकिंग से, बट उस पर बैंक के सिग्नेचर और स्टैंप नहीं लगवाएं तो वो वैलिड नहीं है। ऑनलाइन स्टेटमेंट निकाल के बैंक के सिग्नेचर एंड स्टैंप आपको लगवाने हैं, वो एक वैलिड स्टेटमेंट मानी जाएगी। दोस्तों ये थे एक कॉमन जो मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन बताए हैं। सबसे पहला पासपोर्ट, देन फोटो, देन आपका बैंक का स्टेटमेंट, ठीक है, और एक कवरिंग लेटर। ये जो 3-4 डॉक्यूमेंटेशन है ये एक नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। बट अभी जो है कैटेगरीज वाइज डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होते हैं। अगर क्या आप हनीमून कपल है, आपके पासपोर्ट के पीछे आपकी वाइफ का नेम, स्पाउस नेम नहीं है, तो उसके लिए हनीमून कपल के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप फार्मर हो, ठीक है, अगर आपके फादर फार्मर हैं तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। अगर आप जॉब करते हो, एम्प्लॉय हो, तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। अगर आपका फ्रेंड आपको इनवाइट कर रहा है या आपके रिलेटिव्स में आपको कोई बंदा इनवाइट कर रहा है तो उसके क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। अभी मैं एक एक पॉइंट आपको कवर करके इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों चलते चलते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बढ़ते हैं फर्स्ट कैटेगरी की तरफ, हनीमून कपल। सबसे जो पहले हमारी एक कैटेगरी है हनीमून कपल। दोस्तों अगर आपकी नई नई शादी हुई है और पासपोर्ट के पीछे आपकी वाइफ का नेम नहीं है, डेफिनेटली कहाँ होगा क्योंकि अभी आपकी शादी नहीं हुई है। तो दोस्तों आपके जो अभी शादी होते वक्त उसके बाद आपके वेडिंग कार्ड बनते हैं। वेडिंग कार्ड में से जब आपका जो नाम है वो एज पर पासपोर्ट आप होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि नाम में कुछ चेंजेस कर देते हैं, बट वो आपने चेंजेस नहीं करने। अगर आपको चेंजेस करवाने भी है कोई दिक्कत नहीं है, आप एक सेपरेट मैरिज कार्ड बनवा लीजिएगा। उस पे जो पासपोर्ट पे नाम होते हैं वही नाम होने चाहिए ताकि वो हमें वो वीजा लगवाने में सहायता मिले, और आप अपनी 3 या 4 फोटोग्राफ मैरिज की दे देना। तो ये एक पहला जो है हमारा हनीमून कपल के डॉक्यूमेंटेशन हमें एडिशन चाहिए होंगे। दोस्तों सेकंड कैटेगरी है अगर आप बिजनेस करते हो, ठीक है, आपका खुद का ऑफिस है, बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें क्या चाहिए, आपका विजिटिंग कार्ड सबके पास होता है, लेटर पैड सबके पास होते हैं। तो आपने 2 लेटर पैड देने हैं, 2 आपने विजिटिंग कार्ड देने हैं। जो कवर लेटर मैंने आपको बताया था सेकंड थर्ड पॉइंट में, उसमें जो ये लेटर पैड होगा तभी ले रहे हैं ताकि जो कवर लेटर है वो इसके ऊपर टाइप किया जाए, ठीक है। और आपने थर्ड पॉइंट देना है, आपका जो जीएसटी सर्टिफिकेट होगा या आपका एक लाइसेंस होगा वो आपने हमें जमा करवाना है ताकि हम एक प्रूफ दे सके एम्बेसी को कि ये बंदा प्रॉपर एक बिजनेस कर रहा है, इसको बिजनेस के पर्पस पे बिहाफ पे इनको वीजा दिया जाए, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट।
थर्ड जो पॉइंट हमारा, अगर आप हो फार्मर, आप किसान हो और आप जाना चाहते हो सिंगापुर, जो पहले मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन बताए हैं वो सारे आपने देने हैं। उसके बाद जो कैटेगरी वाइज है, थर्ड कैटेगरी है, अगर आप फार्मर हो तो 6 महीने के आपके पास जे फॉर्म होंगे। 6 महीने के जे फॉर्म आपके पास होते हैं, आपने हमें वो देना है। अगर आप वो पंजाबी लैंग्वेज में है तो इंग्लिश में आपने ट्रांसलेशन करवा के देना है और वहां पे नोटरी से अटेस्टेड आपने करवा के देना है, ठीक है। तो ये है फार्मर्स के लिए रिक्वायरमेंट जे फॉर्म की, हमें चाहिए कम से कम 6 महीने पुराने। दोस्तों अभी जो कैटेगरी है, जो फोर्थ कैटेगरी, जो अगर आप एम्प्लॉय हो, जैसे कि आप जॉब करते हो और आपकी इनकम कम से कम 15, 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार जितने भी हैं, आपको क्या चाहिए सिंगापुर के लिए, जो पहले डॉक्यूमेंटेशन बताए थे वो तो चलो ठीक है, नॉर्मल कैटेगरी पे। अब एनओसी अगर आप जॉब करते हो तो आपको एनओसी बनवानी पड़ेगी अपनी कंपनी से, कंपनी के लेटर हेड पे एनओसी बनेगी। उस पर यह लिखा जाएगा कि 100 पर्सन यहाँ पे जॉब करता है और इतने टाइम के लिए सिंगापुर जाना चाहता है, सिंगापुर इंटरेस्टेड है जाने के लिए, तो भाई इसको वीजा दिया जाए और ये बंदा हमारे ऑफिस में ज्वाइन करेगा आफ्टर जो आपका इसका टूर के 2 डेट्स हमने एनओसी दिए, उसके बाद हमारे ऑफिस में दोबारा से रीज्वाइन करेगा। तो ये एक एनओसी पे लिखा जाता है। सेकंड आपने क्या देना है, एक आपने 6 मंथ का सैलरी स्लिप्स देना है, आपकी कंपनी से जो स्लिप मिलती है वो भी हमें देना है एचआर डिपार्टमेंट से। थर्ड आपका है जो आपका एम्प्लॉय आई कार्ड बना होगा, आपका ऑफिस का आई कार्ड बना होगा, वो आपने हमें एक फोटो कॉपी उसकी देनी है। तो ये था एम्प्लॉय का जॉब, अगर आप जॉब करते हो तो उनकी ये डॉक्यूमेंटेशन हमें चाहिए। जो लास्ट पॉइंट है, अगर आपका रिलेटिव्स, अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हो, आपके पास बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट, फोटो और कवर लेटर सब कुछ है, और आपका फ्रेंड बाहर रहता है या आपका जो रिश्तेदार है वो आपको बुलाना चाहता है सिंगापुर, आप उनके पास जाके रहना चाहते हो, तो डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए आप ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले इन्विटेशन लेटर में ये लिख के देगा कि मेरा वो फ्रेंड है या रिश्तेदार है वो यहाँ पे आना चाहता है इस दिन के लिए, और जितना भी एक्सपेंस है वहां पे जो रहने सहने का, खाने पीने का, घूमने फिरने का, वो सारा मेरी तरफ से किया जाएगा। सेकंड, उनका पीआर कार्ड कॉपी चाहिए हमें, पासपोर्ट का कॉपी चाहिए, बायोडाटा पेजेस चाहिए, रिलेशनशिप प्रूफ चाहिए, क्या आपका रिलेशन क्या है उनके साथ, और एनआरआईसी कार्ड कॉपी उनके चाहिए, जो सिंगापुर सिटीजन है या सिंगापुर पीआर होल्डर उनके पास एक कार्ड होता है, और उनको बोल दीजिए वो आपको दे देंगे। तो ये था, अगर आप किसी पास रिश्तेदार की या फ्रेंड के आपने बुला रहे हैं तो उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन हमें चाहिए होंगे। दोस्तों ये था हमारी आज की इंफॉर्मेशन। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना और अपने दोस्तों मित्रों को भी बता देना कि यार सिंगापुर के डॉक्यूमेंटेशन के, सिंगापुर के अगर वीजा जाना चाहते हो तो इनके ये डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो, आप करते ही नहीं हो यार, क्या कर रहे हो आप, देख रहे हो वीडियो हमेशा, ठीक है। और भाई ये नंबर भी दे रखे हैं, अगर आपको लगता है कि हमें वीजा अप्लाई करना है तो भैया अप्लाई करो जल्दी जल्दी और सिंगापुर जाओ। और काफी अच्छे से अच्छे पैकेज मेरे पास अवेलेबल हैं, और 35,000 से स्टार्टिंग हमारे पास पैकेज है। अमृतसर से फ्लाइट शुरू हो चुकी है, आप जाओ भाई सिंगापुर और एंजॉय करो। आगे समर हॉलीडेज भी आ रही हैं, प्लान करो अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। चलिए दोस्तों आज के व्लॉग में इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले व्लॉग में।